नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं अनिल अतीस। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रामनगर के विधायक डॉक्टर सुनील भारद्वाज। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्हें कंग्रेचुलेशन कहते हैं क्योंकि ये दिल्ली में प्रचार के लिए गए थे और जो इनका जो वहाँ का जो विधायक जो है वो लगभग 20,000 वोटों से जीते हैं। सबसे पहले सर कंग्रेचुलेशन आपको। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सबका आशीर्वाद है कि बड़े लगभग 26 सालों के बाद हम दिल्ली में भी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। ये मोदी जी की नीतियाँ हैं, उनका पार्टी का काम है और लोगों का भरोसा है पार्टी पे, तो इस वजह से हम दिल्ली में भी अच्छे परफॉर्मेंस इस बार कर पाए। सर जैसे कि हम मैंने कई सोशल मीडिया पे जो है वो आपका रोज कोई ना कोई पोस्ट आता है, उसमें दिखता था कि आप कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन जितने भी आपके यहाँ पे फैंस जो हैं सभी देखते हैं कि सबको पता है कि सुनील बड़वा जी कितनी ज़्यादा वो कर रहे हैं, लेकिन कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना थोड़ा बहुत करना पड़ा होगा आपको। परेशानी तो कुछ भी ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, परेशानी हमसे ज़्यादा दिल्ली के लोगों ने सही है। उन्होंने पिछले 10 साल में आपदा जो सही है, जिस पार्टी ने सिर्फ़ झूठ और लारों के अलावा कुछ उनको दिया नहीं। पहले तो बड़े-बड़े स्कूल के मॉडल उन्होंने दिखाए, मगर जब हमने ज़मीनी सतह पे उतर के देखा तो वैसे कोई भी मॉडल थे नहीं। वहाँ जैसे शकूर बस्ती में मेरी ज़िम्मेवारी थी, तो वहाँ की बस्तियों में हमने जाके देखा कितनी बुरी कंडीशन में वो लोग रह रहे हैं। दिल्ली हमारी देश की कैपिटल सिटी है और मैं आपको बताऊं कि दुनिया की सबसे गंदी कैपिटल सिटी बन के रह गई है। सबसे ज्यादा पोल्यूशन की समस्या दिल्ली में, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन की समस्या दिल्ली में, सबसे ज्यादा कंजेशन दिल्ली में, सबके सबसे ज्यादा परेशानी अगर कहीं पे हो रही है तो मतलब कि भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आने वाले टाइम में उसको हम विकसित भारत या एक सुपर पावर की नजर से देखते हैं और उसकी कैपिटल सिटी को इतना गंदा इन्होंने बना के रखा था। तो अब भाजपा की सरकार वहां पे आई है, पूर्ण बहुमत की सरकार बड़ी जल्दी हमारी बनेगी। तो हम आपको ये यकीन दिलवाते हैं कि आने वाले टाइम में दिल्ली सबसे खराब नहीं बल्कि सबसे बेस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन के बताएगी। देश की सबसे जितने भी देश हैं, जितनी भी डेवलप्ड कंट्री है, उसमें आपको दिखेगा कि भाजपा ने क्या आके परिवर्तन दिल्ली में किया है। सर जैसे कि बात करें रामनगर के जो 2-3 मुद्दे इस समय जो है, एक तो नशा वो जो है बढ़ रहा है। दूसरी बात की जाए तो रामनगर के जो शौचालय हैं, इनकी भी हालत जो है पब्लिक टॉयलेट बहुत बुरी है। और बात अगर करेंगे कि अब राशन कार्ड की समस्या को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि टीएसओ जो है फ़ोन नहीं उठाता है और ऐसे-ऐसे कुछ समस्या की हमसे जो है सीधी बात नहीं होती है। इसको लेकर आप क्या कहोगे सर? देखिए सबसे पहले तो नशा जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ना सिर्फ रामनगर की बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर की। और ऐसे नशे आज हमारे ध्यान में आते हैं जो जिनसे कम से कम रामनगर तो बड़ी दूर था। यहाँ के बच्चे बहुत दूर थे, मगर आज मैंने पुलिस के कुछ ऑफिसर से भी बात की है और उनको भी इंस्ट्रक्शन दी है कि नशे पे रामनगर में खास करके आप पूरी तरह स्ट्रिक्टनेस बरतें, ताकि लोग जो हमारे बच्चे हैं इस परेशानी से, इन चीज़ों से दूर रह सकें। और साथ ही में मेरी बात भी हो रही है और उसपे हम काम भी कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए रामनगर में। क्योंकि बच्चों को पास जब कुछ करने को नहीं होता तो वो इन बुरी सोसाइटी में, बुरी संगति में जाते हैं। तो कोशिश ये रहेगी जल्दी से जल्दी कुछ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नेक्स्ट ईयर ही हमारा बनना शुरू हो, ताकि बच्चों की जो रुझान है वो खेल कूद की तरफ जाए। इसके अलावा जैसे आपने बोला राशन कार्ड की समस्या, क्योंकि बिल्कुल। पीएमएवाई मकान के सर्वे हमने स्टार्ट किए हैं, तो उसमें जिनके राशन है कार्ड हैं, क्योंकि एक राशन कार्ड पे एक ही मकान बन सकता है, मगर बिल्कुल। जैसे कि जो आप अगर आपका चूल्हा अलग है जो चौकीदार जो सर्टिफाई करते हैं, चौकीदार, हाँ, तो चौकीदार, हाँ। उसमें भी आपको एक राशन कार्ड पे दो या तीन जितने भी लोगों के अलग अलग चूल्हा वो देते हैं, तो वो वैसे बन सकता है। तो वो भी सर्टिफिकेट आपको चौकीदार से लेके आप दे सकते हैं। जी, जी। तो ये इन सब चीज़ों पे काम चल रहा है, इन सब चीज़ों पे प्रयास चल रहा है कि जल्दी से जल्दी जितने भी रामनगर के इश्यू हैं, जितने मसले हैं, उनको हल किया जी जाए। सर, जैसे कि पब्लिक टॉयलेट की हालत बहुत ज़्यादा खराब है सर रामनगर में, बहुत वो ज़्यादा। मेरे मेरे ध्यान में आया भी है, मेरे को फ़ोन भी 1-2 लोगों ने किया था, तो कल प्रयास ये रहेगा कि खुद जाके हम उसके एक बार देख लें और जी। जो भी इंस्ट्रक्शन होंगी और जल्दी से जल्दी कल ये मैंने सर एक खबर भी की थी, वहाँ पे गया था, वो ओवरफ्लो हो रहा है इतनी ज़्यादा वहाँ पे सर, क्या कहना है? नहीं, मैं अभी अभी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि कल ही उसका काम लगे
और वो जो भी अभी एप्रोप्रिएट मेजर हम फॉर द टाइम बीइंग कर सकते हैं वो करें, और फिर मतलब कि नेक्स्ट प्लान में उसको अच्छे से रिपेयर करें या मेंटेन जो भी करना है वो हम करें। सर आज कुछ रेहड़ी वाले आए थे कि समस्या को लेकर जो है उनका क्या कहना है? रेहड़ी की समस्या, रेहड़ी वालों की समस्या हमारी अपनी समस्या है, क्योंकि बेचारों का घर-बार रेहड़ी से चलता बिल्कुल था। सर। मगर दूसरा, जैसे आपने अभी टॉयलेट की बात की ही, वैसे ही रामनगर सिटी बड़ी छोटी कंजेस्टेड बिल्कुल सी सर, सिटी छोटी है। सिटी। तो लगभग हमारे पास 150 के आस-पास जो रेहड़ी वाले हैं, जब ये सिटी में चले जाते हैं तो सिटी के लोगों के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं कि कंजेशन हो रहा है। हुँ, तो सिटी को कैसे डिकंजेस्ट किया जाए, उसी की तरफ हमने एक प्रयास किया था कि जो इनके लिए रेहड़ी ज़ोन बनाया है, हुँ, वहाँ हमने आज से 1 डेढ़ महीना पहले इनको वहाँ पे शिफ्ट किया था। हुँ, ताकि डीकंजेशन भी हुआ है, और आपने हुँ, देखा होगा कि अब बस स्टैंड थोड़ा अच्छा लगने भी लगा है। हुँ। मगर ये सिर्फ़ टेम्परेरी मेजर है, क्योंकि लॉन्ग रन में हमें अल्टरनेट टैक्सी स्टैंड भी चाहिए, मेटाडोर स्टैंड भी चाहिए, बस स्टैंड भी चाहिए। लेकिन और इसका प्रोजेक्ट लगाया अभी सर आपने? हाँ, मैंने जो अपना यूटी कैपेक्स है उसमें हमने एक अल्टरनेट मेटाडोर और टैक्सी स्टैंड का ऑप्शन उसमें रखा है। जी, तो होपफुली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो अपकमिंग है उसमें वो काम हो जाएगा। तो ये समस्या मुझे लगता है तभी तभी हल होगी। जी। 2-4 महीने, 6 महीने के बाद ये मुझे लगता है मसला हल हो जाएगा। सर धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और वार्तालाप करने के लिए। फिर हम कई मसले या मुद्दे को लेके आपसे मिलते नहीं, रहेंगे। बहुत-बहुत फिलहाल धन्यवाद अनिल जी। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।